सुबह के 9 बज गए थे और पूजा बहू अभी तक किचन में नहीं आई थी। सास सावित्री देवी उसके कमरे में जाती है। अरे बहू, अभी तक सो रही हो? नाश्ता कब बनाओगी? राकेश को ऑफिस भी तो जाना है। पूजा बिस्तर पर लेटे हुए कर्राते हुए बोलती है। मम्मी जी, मेरा तो सिर फटा जा रहा है। बहुत कमजोरी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। ये सुनकर सावित्री देवी चौंकते हुए बोलती है। अरे बहू, अभी तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया? मम्मी, मैंने कहा था ना, पूजा की तबीयत ठीक नहीं रहती। आप उससे इतना काम मत करवाया करो। सावित्री देवी चुप रह गई और उस दिन से पूजा ने रसोई में जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद। बहू, कब तक बीमार पड़ी रहोगी? डॉक्टर को दिखा लेते हैं। नहीं मम्मी जी, बस कमजोरी है, मैं आराम कर लूंगी। लेकिन जैसे ही सावित्री देवी कमरे से बाहर जाती, पूजा मोबाइल पर हंसते हुए वीडियो देखती। एक दिन पूजा की नंद नेहा ये सब देख लेती है। कुछ तो गड़बड़ है। अभी तो कुछ देर पहले तो भाभी दर्द से कर्रा रही थी और अभी हंस रही है। राकेश को पूजा की बहुत फिक्र हो रही थी और रात को वो अपनी माँ से बात करता है। मम्मी, अब से पूजा कोई काम नहीं करेगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। बेटा, वो तो कब से काम नहीं कर रही है। क्या अब पूरी जिंदगी बिस्तर पे बिताएगी? डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? आपको क्या लगता है मेरी पत्नी नाटक कर रही है? उस पर भरोसा नहीं आपको? राकेश की बातों से घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। आखिरकार डॉक्टर को बुलाया गया। सावित्री जी, आपकी बहू तो ठीक लग रही है। सब कुछ नॉर्मल है। ये सुनकर पूजा रोते हुए बोलती है। डॉक्टर साहब, आपको मेरी हालत नजर नहीं आ रही? मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है और आप बोल रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है। हाँ डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आप चेक कर लो। मैंने सब कुछ देखने के बाद ही बताया है, बाकी आप लोगों की मर्जी। ये बोलकर डॉक्टर चला जाता है और राकेश को लग रहा था कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। डॉक्टर के जाने के बाद पूजा का नाटक और ज्यादा बढ़ जाता है। कभी चक्कर आना, कभी पेट दर्द, कभी बेहोश और एक दिन तो वो सीढ़ियों से गिरने का भी नाटक करती है। ये सब आपके कारण हुआ है मम्मी। अगर पूजा कमरे से बाहर नहीं निकलती तो वह ना गिरती। अगर उसे कुछ हो जाता तो फिर मैं कभी भी आपको माफ नहीं करता। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर पूजा की नंद नेहा को अब पक्का यकीन हो चुका था कि उसकी भाभी ये सब नाटक कर रही है। कभी कभी घर की शांति को बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि घर के अंदर का कोई अपना ही तोड़ देता है। नेहा चुपके से पूजा के कमरे के पास जाती है। वहां पे पूजा अपने कमरे में आराम से चल फिर रही थी और नेहा अपने मोबाइल में ये सब चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है और फिर अंदर जाती है। अरे भाभी, अभी तो आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और अभी तो आप आराम से चल रही हो। पूजा हड़बड़ाते हुए बोलती है। वो तो बस मुझे वॉशरूम जाना था। नेहा कुछ नहीं बोलती, वो सही समय का इंतजार करती है। एक दिन पूजा अपनी सहेली से फोन पे बात कर रही थी। अरे यार, मैं तो पूरे मजे में हूँ। बस बीमार होने का नाटक कर रही हूँ और कोई कुछ बोलता भी है तो
फिर मेरा पति पूरे घर को सर पे उठा लेता है। मेरी तो 5 उंगलियां घी में हैं। ये सब बातें नेहा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। अब बहुत हो गया। आज तो सबके सामने इनकी सच्चाई बाहर आके रहेगी। नेहा सबको हॉल में बुला लेती है और मोबाइल में वीडियो चला देती है। वीडियो में पूजा हंसती घूमती फोन पे मजाक करती दिखी। ये सब देखकर राकेश के होश उड़ जाते हैं। फिर गुस्से से बोलता है। ये सब क्या है पूजा? पूजा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। तभी सावित्री देवी चीखती हुई बोलती है। बहू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बीमारी का नाटक करके इस घर को तोड़ने की कोशिश की है तुमने। पूजा रोते हुए बोलती है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने काम से बचने के लिए ये सब किया। अब मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे कारण मैंने मम्मी पे शक किया और तुम्हारे झूठ पे भरोसा। झूठ से घर नहीं चलता, विश्वास से चलता है। अगर तुम दिल से माफी मांग रही हो तो हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन आज से तुम्हें घर का हर काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करना होगा। जी मम्मी जी, अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। भरोसा रखिए। अब पूजा पूरे दिल से घर का काम करने लगी। अब वो सच में थकती लेकिन नाटक नहीं करती। एक दिन पूजा सच में बीमार हो जाती है, लेकिन वो घर में किसी को कुछ नहीं बताती। अरे बहू, तुम तो बहुत बीमार लग रही हो। बताया क्यों नहीं? मम्मी जी, मैंने पहले ही इतना झूठ बोला है कि मुझे लगा अब मेरी बातों को सब नाटक ही समझेंगे। बहू, गलती तो सबसे होती है। तुम तो पहले ही अपनी गलतियों के लिए माफी मांग चुकी हो। अभी मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ और अब आगे से कभी ऐसा मत करना। तुम आराम करो, घर का काम मैं देख लूंगी। पूजा को समझ में आ चुका था कि घर प्यार और विश्वास से चलता है, झूठ और नाटक से नहीं।